अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सबक पाकिस्तानी रस्म व रिवाज की पढ़ाई और वजाहत शुरू की थी। ठीक है, हमने पाकिस्तानी रस्म व रिवाज के बारे में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था कि पाकिस्तानी रस्म व रिवाज को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक देहाती रस्म व रिवाज और एक शहरी रस्म व रिवाज। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि पाकिस्तानी जो है वो सारे पाकिस्तानी जो है वो मेहमान नवाज है, अपने मेहमानों की बेहद कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुख़्सत किया जाता है। ठीक है, अच्छा, शादी ब्याह जो है वो खूब धूमधाम से करते हैं। तो सफ़ा नंबर आगे पढ़ते हैं, सफ़ा नंबर अब 20 निकाले। अब हम बलूचिस्तान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि सुबह बलूचिस्तान की रस्म व रिवाज क्या क्या है। अच्छा, बलूचिस्तान के रहने वाले बहादुर, जफाकश और कदर सख्त कोश है। सख्त कोश के मानी है सख्तियाँ बर्दाश्त करने वाला। इस सूबे के बाज़ देहातों के लोग खाना बदोशी की ज़िंदगी बसर करते हैं। कौन सी सूबे के देहातों के लोग जो हैं खाना बदोश की ज़िंदगी बसर करते हैं? सूबा बलूचिस्तान के खाना बदोश जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जिनका अपना घर नहीं होता। ठीक है, ये गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं और सर्दियों में वापस मैदानों में आ जाते हैं। बलोच लोग ज़्यादातर फर्श पर कालीन बिछाकर बैठते हैं। उनके जो सरदार होते हैं वो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, औरतें आम तौर पर बाहरी शलवारें और लंबे कुर्ते पहनती हैं। बलूचिस्तान में कई ज़ुबानें बोली जाती हैं। बलोच रिवायत पसंद हैं। रिवायती तौर तरीके उनकी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं सूबा सिंध के। सूबा सिंध के रस्म रिवाज भी बाकी सूबों से मुनफरिद है, अलग है। ये लोग सिंधी टोपी पहनते हैं। औरतें रंगीन धागों से कढ़ाई की हुई चादरें इस्तेमाल करती है। सिंध के लोग ज़्यादातर सूफियाए कराम से मोहब्बत करने वाले हैं, जो अल्लाह के वली लोग होते हैं। ठीक है, ये बड़ी अक़ीदत से सूफियाए कराम की मज़ारात, क़ब्रें जो हैं पर हाज़िरी देते हैं और उर्स मुनक़्क़िद करते हैं। उर्स सालाना बरसी जो होती है। ठीक है, आम तौर पर ये अपने मेहमानों को अजरक का तोहफ़ा देते हैं। ये एक किस्म की चादर होती है जिस पर फूल और मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बने होते हैं। चारों सूबों के लोग अपना अपना तहज़ीबी और सक़ाफ़ती रंग रखने के बावजूद एक ही गुलदस्ते के मुख्तलिफ़ फूल हैं, जिनमें मिली वहदत इत्तेहाद को कहते हैं। यगानगत और भाईचारा, यगानगत यकजहती और भाईचारा दोस्ती पाया जाता है, जो पाकिस्तानी कहलाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक पाकिस्तानी रस्म व रिवाज की पढ़ाई और वजाहत मुकम्मल हो गई। हमने सूबा सिंध के रस्म व रिवाज के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि वो मेहमानों को अजरक का तोहफ़ा देते हैं, सूफिया कराम से मोहब्बत करने वाले हैं, उनके मज़ारात पर जाते हैं, उर्स मुनक़्क़िद करते हैं। औरतें जो हैं वो रंगीन धागों से कढ़ाई की हुई चादरें इस्तेमाल करती हैं। जो मर्द हज़रात हैं वो सिंधी टोपी पहनते हैं। बलूचिस्तान के लोग जो है वो बहादुर और जफाकश हैं। ये लोग खाना बदोश की ज़िंदगी बसर करते हैं। ठीक है, गर्मियों में पहाड़ों पर चले जाते हैं और सर्दियों में वापस मैदानों में आ जाते हैं। बलूचिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर फर्श पर कालीन बिछाकर बैठते हैं। औरतें जो हैं वो बाहरी शलवारें और लंबे कुर्ते पहनती हैं और सरदार जो होते हैं वो बड़ी बड़ी पगड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी पढ़ा था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग बड़े गयूर और जफाकश हैं। औरतें जो है वो उनके कपड़ों में शीशों और धागों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फिर औरतें पाबंदी भी बहुत ज़्यादा करती हैं। शादी ब्याह भी ये लोग भी धूमधाम से करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग सादा ज़िंदगी बसर करते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की पसंदीदा खुराक जो है वो चपल कबाब, पुनः गोश्त और कहवा हैं। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी बड़े ही मेहमान नवाज होते हैं, अपने मेहमानों की हिफाजत में जान तक भी कुर्बान करते हैं। पंजाब के बारे में हमने पढ़ा था कि पंजाब के लोग जो पसंदीदा खुराक है वो साग, मक्खन, लस्सी हैं। अच्छा, फिर वो पंचायत में बैठकर अपने मसाइल हल करते हैं। पंजाब के लोग भी ज़्यादातर मिलनसार और मेहमान नवाज हैं।
زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ملازمت پیشہ بھی ہیں اور مختلف فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا پاکستانی رسم و رواج، پاکستان کے چاروں صوبوں کے رسم و رواج کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ہم نے شہری رسم و رواج کے بارے میں پڑھا، دیہاتی رسم و رواج کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم ایکسرسائز مشق بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اسٹوڈنٹ شاباش جلدی سے رف نوٹ بک نکالیں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ، معنی اور جملے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، رف نوٹ بک نکالیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ اوپر پیج ریڈی کریں، نمبر شمار، اردو، گھر کا کام اور آج کی تاریخ۔ پھر اس کے بعد مڈ میں لائن لگائیں، سیکنڈ لائن کو ہاف ڈبل انڈر لائن کریں اور ادھر ہیڈنگ دے دیں الفاظ، معنی۔ پہلا لفظ ہے ملنسار، خوش اخلاق۔ دوسرا لفظ ہے جفاکش، محنتی۔ تیسرا لفظ ہے سخت کوشی، سختیاں برداشت کرنا۔ چوتھا لفظ ہے باسی، رہنے والا۔ پانچواں لفظ ہے گفتگو، بول چال، گفتگو، بول چال۔ اوکے، اب آپ لوگ نیکسٹ پیج ریڈی کریں، سائڈ پہ لائن لگائے، الفاظ، جملے۔ پہلا لفظ ہے دھوم دھام، ہم اپنے قومی تہوار دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ میرے بھائی کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، بچی کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ رنگا رنگ، موسم بہار میں ہر طرف رنگا رنگ پھول ہوتے ہیں۔ عید کے موقع پر تمام لڑکیوں نے رنگا رنگ کپڑے پہنے تھے۔ رات کو بازار میں رنگا رنگ روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ پرتکلف، شہری لوگ پرتکلف زندگی بسر کرتے ہیں۔ میزبان نے پرتکلف کھانوں سے تواضع کی، مہمانوں کا پرتکلف کھانوں سے تواضع کی گئی۔ کام، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنا ہر کام اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے بڑوں سے مشورہ لینا چاہیے۔ ملازمت، میرے بھائی کی ملازمت پشاور میں ہے، اسلم سرکاری ملازمت کرتا ہے۔ آج کل ملازمت ملنا بہت مشکل ہے۔ یہاں تک جملے مکمل ہو گئے۔ ایک لفظ پہ میں نے تین جملے آپ لوگ کے لیے بنائے ہیں، تو ان تینوں جملوں میں آپ لوگ کوئی سا بھی جملہ لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگ نیکسٹ پیج پہ جائیں گے، ہیڈنگ دیں گے مختصر سوالات و جوابات، مارکر سے ہیڈنگ دیں گے۔ پھر اس کے بعد لائن چھوڑ کے سوال نمبر 1، سندھ کے لوگوں کی 2 خوبیاں بیان کرے۔ سندھ کے لوگ زیادہ تر صوفیاء کرام سے محبت کرتے ہیں۔ سندھ کے لوگ اپنے مہمانوں کو اجرک کا تحفہ دیتے ہیں۔ یہاں تک سوال نمبر 1 کا جواب مکمل۔ سوال نمبر 2، صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک کون سی ہے؟ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگ بے حد سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک چپلی کباب، بھنا ہوا گوشت اور قہوہ ہے۔ سوال نمبر 3، پاکستان کی ایسی دو رسومات کا ذکر کرے جو تمام صوبوں میں مشترک ہیں۔ پاکستان کی دو رسومات جو تمام صوبوں میں مشترک ہیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تمام صوبوں میں شادی کی تقریبات رنگا رنگ ہوتی ہے۔ تمام صوبوں کے لوگ مذہبی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔
اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہم نے مختصر سوالات کر لیے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں آپ لوگوں میں مفصل سوالات و جوابات کرواؤں گی، اور ساتھ میں مشقی سوالات کتاب کی مشق سے. ٹھیک ہے.